जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज सटला एकादशी है और आप वीडियो के माध्यम से सटला एकादशी की कथा आपको सुनने को मिलेगी। एक समय पुलस्त ऋषि से दालम्य ऋषि ने पूछा, हे ब्राह्मण, मृत्युलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरों के उन्नति देखकर ईर्ष्या व दूसरे के धन की चोरी आदि करते हैं, परंतु उनको फिर भी नरक प्राप्त नहीं होता। सो क्या कारण है? न जाने कौन सा अल्पदान या अल्प परिश्रम वे करते हैं जिससे उनका महान पाप नष्ट हो जाता है। ये सब कृपा पूर्वक आप कहिए। इस पर पुलस्त ऋषि बोले कि हे महाभाग, आपने अत्यंत गंभीर प्रश्न मुझसे पूछा है। इससे बहुत लाभ संसारी जनों को होगा, इससे बहुत ही लोगों को लाभ होगा। इसको ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु आपको ये गुप्त तत्व में अवश्य बताता हूँ। मनुष्य को माघ माह के आने पर स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का त्याग कर इंद्रियों को वश में करके भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। उसको पुण्य नक्षत्र में हाथ पैर धोकर गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे बनाना चाहिए। वह उन कंडों से 108 बार हवन करे और यदि उस दिन द्वादशी और मूल नक्षत्र हो तो नियम से रहे। भगवान का पूजन, कीर्तन, स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करे और रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करना चाहिए और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान का पूजन उस दिन करना चाहिए। उनको पेटा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए। फिर उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप संसार में डूबे हुए मनुष्य का उद्धार कीजिए। आप अशरणों को शरण देने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अग्र को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात जल भरा हुआ कुंभ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ब्राह्मण को सैया, श्यामा गाय और तिल पात्र भी दान देना चाहिए। स्नान और भोजन दोनों में तिल का प्रयोग श्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को तिल दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार जितने तिल का दान करता है उतने ही सहस्त्र व स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिलोदक, तिल का भोजन, तिल का दान, ये षट तिला एकादशी, यानी इस एकादशी को षट तिला इसीलिए कहते हैं कि 6 प्रकार के षट तिला तिल की बात की है। तिल का स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिलोदक, तिल का भोजन, तिल का दान, ये सटला एकादशी इसलिए कहते हैं। ये षट तिलों की इसमें बात की गई है। अनेक प्रकार के पाप इससे नष्ट हो जाते। नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस सटला एकादशी का पुण्य क्या होता है और इसकी कथा क्या है, सो कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं आंखों देखी सत्य घटना तुझसे कहता हूँ, इसको ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी मृत्युलोक में रहती थी। वे सदैव सटला एकादशी का व्रत किया करती थी। वे एक समय एक महाव्रत करती रही। उसका शरीर इससे अत्यंत दुर्बल हो गया। वे अत्यंत बुद्धिमान थी, किंतु उसने कभी भी ब्राह्मणों तथा देवताओं को अन्न दान तथा धन दान नहीं किया था। इसलिए मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको विष्णु लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होनी कठिन है। मैं ऐसा सोचकर मृत्युलोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, आप किस लिए यहाँ आए? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर एक मृत्युपंड उसने मुझे दे दिया और उसे लेकर मैं सुख लौट आया। वे ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर कुछ समय बीतने पर स्वर्ग आई। उसने मृत्युपिंड के प्रभाव से उस जगह एक गृह मिला, परंतु उसने उस गृह को अन्य वस्तु से शून्य पाया। वे घबराई हुई मेरे पास आकर कहने लगी, हे भगवान, आपकी मैंने अनेक व्रत आदि पूजा की, मेरा घर वस्तु से फिर भी शून्य, सो क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने गृह को जाओ और देव ऋषियों तुम्हें देखने आएंगी, तब तुम उनसे सटला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तभी तुम्हारा खोलना। यानी कि जो देव ऋषियाँ आएंगी उनसे आप दरवाज़ा तभी खोलना जब उनसे सटला एकादशी का महत्व सुन लो। तो ऐसा भगवान ने उनसे कहा। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वे अपने घर को गई। जब देव ऋषियाँ आई और द्वार खुलवाने लगी
तब वो ब्राह्मणी बोली, आप यदि मुझे देखने आई हैं तो षटला एकादशी का माध्यम कहिए। एक देव स्त्री उनसे बोली, सुनो मैं कहती हूँ। उसने जब षटला एकादशी का माध्यम सुना दिया तब ब्राह्मणी ने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने सब स्त्रियों से उसको अलग पाया। देव स्त्रियों के कहे अनुसार उस ब्राह्मणी ने भी षटला एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका गृह धन्य दान से भरपूर हो गया। अतः मनुष्य को आलस्य त्याग कर षटला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्ति होती है और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। मनुष्य के समस्त पाप इस व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम।